हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा रहने वाला है एमएस ऑफिस से रिलेटेड। तो पार्ट 1 है ये। आज हम जो है 30 to 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो सेशन इंपॉर्टेंट है। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन जब देखने को मिलता है वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आपके फ़ोन तक मिल जाए। प्लस जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं हर वीडियो का या फिर पीडीएफ का नोटिफिकेशन देता हूँ गाइस। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली हमें मालूम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो है मॉडरेट से सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स अवेलेबल इन ए सिंगल वर्कबुक। तो देखो, अगर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हो तो उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं एक वर्कबुक में। वर्कबुक क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपका डिस्प्ले है इसको हम वर्कबुक बोलेंगे। और इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो आपको 3 जो है यहाँ पे वर्कशीट्स देखने को मिलेंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। व्हेन एंटरिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन ए कैपिटल्स यू शुड यूज़ द। अब कैपिटल लेटर्स में हमें लिखना है कोई भी टेक्स्ट को, किसको यूज़ करते हैं हम? कैप्स लॉक की को यूज़ करते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू मूव द टेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ द पेज। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने पेज के राइट साइड में जो है मूव करना है तो क्या करोगे आप करोगे अलाइन राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू सेव अ फाइल अंडर अ डिफरेंट नेम यू शुड यूज़। तो डिफरेंट नेम अगर आपको देना है फाइल को वहाँ पे सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का आप यूज़ करोगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यू वुड यूज़ द इंडेंट ऑप्शन। यू वुड यूज़ द इंडेंट ऑप्शन व्हेन। इंडेंट ऑप्शन का यूज़ हम कब करते हैं? तो यू आर स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। जब हम नए पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं तब हम इंडेंटेशन देते हैं, राइट। टू सेंड द सेम डॉक्यूमेंट एड्रेस टू द 10 डिफरेंट पीपल। सेम ही डॉक्यूमेंट को 10 डिफरेंट पीपल को अगर आपने सेंड करना है, 10 डिफरेंट लोगों को सेंड करना है तो आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू ensure that you do not lose all of your files you would always make a। तो आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो लूज़ ना हो, यानी कि डिलीट ना हो। तो आप क्या करते हो? आप एक बैकअप ले लेते हो उस चीज़ का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंडस्केप मोड इज़ व्हेन द पेपर इज़। तो लैंडस्केप मोड में पेपर कैसा होता है? वो वाइडर होता है और कम टॉलर होता है, यानी कि इस प्रकार से वाइडर ज़्यादा होगा और टॉलर कम होगा गाइस। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डैश इज एन एरिया इन द टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज इन ए डॉक्यूमेंट वेर यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक। टॉप मार्जिन के पेज के टॉप मार्जिन में आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो अपना टेक्स्ट भी और ग्राफिक्स भी। उसे हम बोलते हैं हेडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। टू मूव अ ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट यू वुड यूज़। तो किसी टेक्स्ट के ब्लॉक को आपने मूव करना है वहाँ से तो आप कट एंड पेस्ट का इस्तेमाल करोगे, राइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूव पूछा गया है तो कट करना ज़रूरी है उसके लिए। टू सी हाउ अ स्प्रेडशीट विल प्रिंट आउट यू वुड यूज़। तो स्प्रेडशीट कैसे प्रिंट आउट होगी, उसका लेआउट कैसे देखने को मिलेगा? पेज प्रीव्यू में जाके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंजिंग द टैब कलर इन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के जो टैब कलर होता है उसको, उसका कलर जो है आपने चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, देन सेलेक्ट द टैब कलर, देन सेलेक्ट द कलर, फिर क्लिक कर दोगे आप ओके को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू कीप द टेबल हेडिंग्स विजिबल यू कैन यूज। टेबल हेडिंग्स विजिबल रखने के लिए आप क्या करते हो? आप फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द वैल्यूज इन सेल्स A1 टू A5 आर 10। अब वैल्यू जो है आपके सेल्स में A1 सेल है, A5 सेल है, ठीक है, मान लो, ठीक है, A5 सेल है। तो इसकी वैल्यूज कितनी है? A1 से लेके A5 की 10 वैल्यू है। इफ़ वी यूज़ द ऑटो सम फंक्शन, अगर हम ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी गाइस? हमारी वैल्यू आएगी ऑप्शन सी 500, ठीक है। तो 10 इंटू 50 यहाँ पे हो जाएगा। इसके थ्रू जो है आपका आंसर आ जाएगा, राइट।
तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर? कर्सर के राइट वाला करेक्टर डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट की का इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट? तो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में डायरेक्टली अगर आपको पहुंचना है तो आप बुक मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ डू यू एड अ क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू योर स्लाइड इन MS PowerPoint 2007? ओके, तो क्लिप आर्ट का इस्तेमाल अगर आपको करना है अपनी स्लाइड में, 2007 वर्जन की बात की जा रही है, तो आप करोगे इंसर्ट ऑप्शन पे जाओगे, उसके बाद क्लिप आर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से जो है आप कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हो। हाउ डू यू ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स टू योर प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड करने के लिए आप स्लाइड शो कस्टमाइज एनिमेशन में जा सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है विद रिस्पेक्ट टू 2007 के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स? अब आप जो है अपनी एनिमेशंस के लिए कस्टम टाइमिंग्स भी रख सकते हो अपनी स्लाइड्स में। वो कैसे रख सकते हो? रिहर्सल वाले ऑप्शन में जाके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड शो? कौन सी कीबोर्ड की का इस्तेमाल करके हम स्लाइड शो को ऑन कर सकते हैं? तो आप F5 की का इस्तेमाल करके जो है स्लाइड शो ऑन कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट, तो आप क्या क्या प्रिंट कर सकते हो? यू कैन प्रिंट द एंटायर वर्कबुक, यू कैन रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, तो जो सेल की रेंज होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी रेंज को लेके भी कर सकते हो, और सिंगल वर्कशीट को भी आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑटोफिट? तो ऑटोफिट फंक्शन क्या होता है? इट ऑटोमेटिकली चेंज द विड्थ ऑफ ए कॉलम टू फिट टू द लॉन्गेस्ट एंट्री और चेंज द हाइट ऑफ ए रो टू द फिट टू द फॉन्ट। जैसे फॉन्ट की हाइट होगी उसी प्रकार उसका जो है रो का जो लेंथ हो जाएगी, और विड्थ जो हो जाएगी कॉलम की अकॉर्डिंग टू द एंट्री, जितनी उसकी लंबाई होगी एंट्री की उतनी ही जो है आपकी कॉलम लेंथ हो जाएगी। व्हाट डज द लेन फंक्शन डू? लेन फंक्शन क्या करता है? ये प्रोग्रामिंग में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए सेल। तो जो एक्सेल होता है उसके अंदर जो सेल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, आप लेन फंक्शन के थ्रू लिख सकते हो, राइट। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम ए सेलेक्टेड सेल? अगर आपने डिफरेंट सेल सेलेक्ट किए हैं और उनमें से आप चार्ट बनाना चाहते हो तो आप कौन सा की का इस्तेमाल करोगे? आप F11 की का इस्तेमाल करके कर सकते हो। The view that puts a blue line around each page that would be printed. द व्यू दैट पुट्स अ ब्लू लाइन, ऐसा व्यू जो कि आपके ब्लू लाइन को जो है पुट करके देगा आपको अराउंड द ईच पेज, हर एक पेज में जो है आप में ब्लू लाइन देखने को मिलेगी। तो वो कौन से व्यू में आती है? वो आती है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू में, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच फंक्शन कन्वर्ट्स माइल्स टू किलोमीटर, किलोग्राम्स टू पाउंड एंड सो ऑन? तो हमारा जो कन्वर्ट जो है यहाँ पे फंक्शन होता है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो माइल टू किलोमीटर, किलोग्राम्स टू पाउंड्स। यू कैन सेलेक्ट द करंट रो बाय प्रेसिंग। तो आप करंट रो को सेलेक्ट कैसे करोगे अपने एक्सेल में? तो आप जो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार को दबा के जो है यहाँ पे करंट रो को सेलेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। आगे बढ़ेंगे। अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट एन एवरेज बिटवीन सेल B3 एंड B6? B3 और B6 सेल के बीच में जो है उसका एवरेज निकालना हो इन दोनों के बीच का, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यू कैन यूज द दिस फॉर्मूला, इक्वल टू एवरेज B3 कॉलम 6। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। एवरेज पूरा लिखना होगा यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्सेल्स फंक्शन लाइब्रेरी? एक्सेल की जो फंक्शन लाइब्रेरी होती है इनमें से कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है? तो ध्यान से देखना है। तो अपर केस कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता, लोअर होता है, अपर होता है, प्रॉपर होता है, राइट। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एडिट ए सेल इन द MS एक्सेल? अगर किसी सेल को एडिट करना है आप F2 की का इस्तेमाल करोगे गाइस। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर द करंट डेट इन ए सेल?
तो करंट डेट डालनी है अगर आपने सेल में, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की क्रिएट ए न्यू लाइन विद इन ए सेल। शॉर्टकट की जिसके थ्रू आप नई लाइन बना सकते हो आप सेल के अंदर, तो कौन सी की होगी? दैट इज योर, आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस एंटर को। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस आप एंटर दबाओगे तो आप न्यू लाइन क्रिएट कर देंगे विद इन द सेल। तो दीज वॉज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एमएस ऑफिस गाइस। अगले पार्ट में जो है कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।